जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे राधे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षष्ठिला एकादशी अर्थात तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई। वह प्रतिमास एकादशी का व्रत रखती और भगवान के चरणों में लीन रहती, परंतु भक्ति के साथ दान और पुण्य के महत्व को वह नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का अभाव था। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का टेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ठेले को लेकर अपने दिव्य धाम वैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने अपने देह का त्याग कर दिया और धन से पूरी तरह खाली थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु जी के पास गई। विनम्रता पूर्वक उसने भगवान जी से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की, फिर मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? तुमसे मिलने आएगी तब तुम अपनी कुटिया के द्वार खोलना। वो तुम्हें षष्ठिला एकादशी के बारे में बताएगी। देव कन्याओं के बताए अनुसार षष्ठिला एकादशी का व्रत करना। कुछ समय बाद देव कन्या उनकी कुटिया में आई। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया और षष्ठिला एकादशी के बारे में पूछा। वो इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि षष्ठिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को षष्ठिला एकादशी व्रत करने की विधि बताई और कहा, इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देव ब्राह्मणी ने षष्ठिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरा दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाए, भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में धन वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में। उसने अपना सारा धन गरीब और जरूरतमंदों को बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है, षष्ठिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का नहीं अपितु दान और पुण्य का प्रतीक है।